हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं बात करूंगा कि आप जब अपने क्लाइंट से फ़ोन पर बात करें तो कैसे करें, क्योंकि आपका जो पहला इम्प्रेशन होता है क्लाइंट के साथ वो होता है फ़ोन पर। तो वो आप कितनी बेहतर तरीके से करते हैं तो आपके रिज़ल्ट और अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं कुछ बात करूंगा कि फ़ोन पे बात करते वक्त क्या करें और क्या ना करें, डूज़ एंड डोंट्स। ठीक है, तो जब आप किसी को प्रॉपर्टी देखने के लिए बुलाते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि बात आपकी 2 से 3 मिनट में ख़त्म हो जानी चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत फ़ोन पे ही सारी जानकारी देने की कोशिश करते हैं और इतनी जानकारी देते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाता है बंदा। तो आपको 2 से 3 मिनट में ही बात करनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जब भी आप बात करें आप बहुत एक्साइटेड होके करें एकदम। कई बार आप देखोगे ऐसा ढीली ढाली आवाज़ में हेलो या तो वो नहीं होना चाहिए, यस सर गुड मॉर्निंग। मतलब आपका बहुत उत्साहित होना चाहिए फ़ोन पे बात करने के लिए आप। और एक इतनी आवाज़ में बात करें कि सामने वाला क्लियर सुन सके, नहीं तो कई बार इतना धीरे से बोलते हैं कि सुन ही नहीं पाता या बहुत चिल्लाते हैं, है ना। तो वो आप एक्साइटेड होके बात करें। जब भी आप बात करें तो लगना चाहिए आप उनके फ़ायदे के लिए कॉल कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं उनको घर पाने में, वो आपका पोस्चर बढ़ाएगा। नहीं तो आपका ऐसे कॉल लगता है जैसे आप कुछ बेचने के लिए जा रहे हैं या आप गिड़गिड़ा रहे हैं, तो वैसा नहीं लगना चाहिए फ़ोन पे। ठीक है, उसके बाद जब वो बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछें कि हाँ ठीक है आपके पास क्या है कितने का है, तो आपको एक क्यूरियोसिटी वाला अप्रोच रखना है। सारी चीज़ें आपने बता नहीं देनी है तुरंत। ठीक है, जैसे अगर आप किसी डॉक्टर को फ़ोन करें कि सर मेरे पेट में दर्द है, तो वो वहीं पे नहीं बता देता कि अच्छा कहाँ दर्द है, क्या है, ऐसा है, क्या खाया था। वो कहता आप क्लिनिक में आओ, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर बताएंगे। ठीक है, तो आपको भी वही करना है कि ठीक है आप आ जाओ, सामने सामने मिलके हम बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी तो हम मिले भी नहीं हैं, आप आइए फिर हम बात करेंगे। उसके बाद आप बात को थोड़ा स्पीड में करिए। लगना चाहिए बंदा बिजी है, ऐसा नहीं कि ये दिन भर खाली बैठा था, एक कॉल कर दिया और मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, 15-20 मिनट तक आपका कॉल चालू है, आप बात करते जा रहे हो। ऐसे दिखाना है कि आप बहुत बिजी हो। और बात करते समय हमेशा पोस्चर रखना है। वो आपसे पूछेगा कि बताओ क्या ऑप्शन है या कितने का है, सारी चीज़ें। तो आपको कोशिश ये करनी है कि हर सवाल का जो है जवाब है ना देना नहीं है, एक और सवाल पूछना है। जैसे वो पूछता है कि कितने में है ये प्रॉपर्टी, तो आप कहना कि आपका क्या बजट है सर, कितने ऑप्शन हैं। अगर वो पूछता है तो आपने कहना आपको कितने ख़रीदने हैं सर। आप हर चीज़ का क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से ही देना है, नहीं तो वो आपका इंटरव्यू लेते बैठेगा, ये बताओ वो बताओ, कहाँ से खुलता है, कौन सा डायरेक्शन है, क्या है, सारी चीज़ें। और जितना आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दोगे उसका जो है ना कम हो जाएगा क्यूरियोसिटी। वो देखने क्यों आएगा जब फ़ोन पे ही सारा आप बता रहे हो। ठीक है, तो आपने बोलना है कि ठीक है सर आ जाओ हम बात करते हैं, कितने ऑप्शन है, तो आपने वापस क्वेश्चन का आंसर देना है। और जब बात करो तो बड़ा सहज हो के, भले वो कितना बड़ा हो, कितने अरबों की प्रॉपर्टी रखता हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने सर्विस प्रोवाइडर हैं तो हम सिंपल ही रहेंगे। ठीक है, कि ये नहीं कि कोई बहुत बिग शॉट है तो आप एकदम डर रहे हो। सहज रहो और थोड़ा हंसते रहो। अच्छा ठीक है सर, मैं थोड़ा सा आपकी जो हंसी है ना, अगर आप फ़ोन पर ही बात करते हो सुनाई देती है सामने वाले को। तो सहज होकर हंसते हुए बात करना है। और जब आप बात करते हो तो आपका मेन मकसद ये होना चाहिए कि आप मीटिंग अगले कल का मीटिंग या विजिट का एक टाइम फिक्स करना है। मेन आपका मकसद वो होना चाहिए। तो जब आप फिक्स करते हो कि ठीक है सर कल हम मिलते हैं शाम के 5 बजे, तो उसको रिपीट करना है, ठीक है सर कल शाम को हम 5 बजे मिलेंगे, ये जगह होगी। और साथ में कहना कि अगर कुछ चेंज हो जाते हैं तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देना, तो मैं और किसी को वो अपॉइंटमेंट अपना दे दूँगा। ठीक है, ज़रूर ये चीज़ को 2 बार रिपीट करना है। तो फ़ोन रखने से पहले भी मैं एक बार ऐसे बोलता हूँ कि ठीक है सर फिर हम कल मिलते हैं शाम के 5 बजे इस चौक पर, और कुछ अगर बदलाव आ जाए तो मुझे बता देना। और पूरी जो बातचीत होती है उसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि उसके हाथ में होना चाहिए। हमेशा ये होता है कि वो हमसे सब पूछता है और हम जवाब देते रहते हैं।
पर होना ये चाहिए कि सर मैं जब बात करता हूँ तो कंट्रोल अपने पास रखता हूँ। जब वो ख़रीदने की बात करता तो सर बताइए आप पूरा डाउन पेमेंट आपका रहेगा या लोन भी रहेगा, और आप कब तक फाइनल करना चाहते हो। तो इन सारी चीज़ों से कंट्रोल मैं ले लेता हूँ ना कि वो मुझसे सारे सवाल पूछ रहा है। तो ये होना चाहिए, और पूरी चीज़ है कि मेरा जो उनका क्यूरियोसिटी बढ़ाना है, ये मेरा काम होता है। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, मैं थोड़ा सा वो बातें बताऊंगा आपको कि क्या चीज़ें हम ना करें जब ये सारी बातें होती हैं। तो सबसे पहले तो फ़ोन पे ही सारी चीज़ें बताने की कोशिश ना करें हम, ठीक है। उसको बुलाने की कोशिश करें। हमारा मेन काम है कि फ़ोन कॉल के बाद वो बंदा आ जाए। मैं फ़ोन पे जितनी कम इन्फॉर्मेशन दूंगा मेरे चांसेस बढ़ेंगे कि वो यहाँ आएगा। अगर फ़ोन पे बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वो नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते समय हिचकिचाएं नहीं। कोई चीज़ का सवाल नहीं भी आपको वो पूछ रहा है, नहीं भी पता है, तो आप ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है ये वो, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप उनको बोलिए कि ठीक है सर, ये मैं आपको चेक करके बता दूंगा। ऐसे आप बात कर सकते हैं। कोई चीज़ नहीं जाने तो ज़रूरी नहीं कि आप 100% हर चीज़ जानते ही हैं, ओके। और कोई भी वजह हो, आपको अपना पोस्चर लूज़ नहीं करना है किसी हालत में। कि नॉर्मली जो सेलिंग वाले जाते हैं वो बड़े सर प्लीज़ आ जाइए ना, एक बार देख लीजिए ना, आप बहुत अच्छा चीज़ है सर, ऐसी बातें करते हैं। हमें ये दिखाना है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके लिए बहुत सारे बायर हैं, आप अकेले नहीं हो। अगर वो पूछता है कि आप मुझे मेल पे सारी डिटेल भेज दो ये, तो मैं कहता हूँ कि सर देखिए मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूँ आपके लिए ये चीज़ रुकेगी। ये चीज़ बहुत डिमांड में है और बहुत सारे बायर देखने आ रहे हैं, आप जल्दी कीजिए नहीं तो हाथ से निकल जाएगी। अगर मुझे ये कोई कहता है ठीक है मैं 10 दिन बाद आ रहा हूँ तब देखूँगा, तो आज जो मैं इन्फॉर्मेशन उसको दे रहा हूँ उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो फिर 10 दिन बाद बात करें तो अच्छा है, क्योंकि बंदों को तो ये भी पता नहीं रहता कि कल खाना क्या खाया था। तो ये 10 दिन तक कहाँ इन्फॉर्मेशन याद रखेगा। जितना कम आप बोलोगे उतने ज़्यादा आपकी सक्सेस के पॉइंट ज़्यादा रहेंगे, उतना ही ज़्यादा वो चाहेगा देखना कि यार ये बंदा कुछ लग रहा है पावरफुल, क्योंकि 10 लोगों से बात की, ये बंदा एकदम कड़क है। मैं तो बोल देता हूँ फ़ोन पे हम सारी जानकारी नहीं दे सकते, अगर आपको आना है आप आइए, आपको दिखाएंगे, बैठ के बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारे और भी ग्राहक हैं इसके, तो मैं इस तरह से बात करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं ये सारी चीज़ें हो गई। अगले उसमें मैं रिकॉर्ड करूँगा पूरी की पूरी स्क्रिप्ट कि अगर आप ऑनलाइन आपको रेफरेंस मिला है तो उससे कैसे बात करें, आपके दोस्त से रेफरेंस मिला है तो कैसे बात करें, कोई वॉक इन कस्टमर है तो उसके साथ कैसे बात करें, या सेलर के साथ। तो पूरी की पूरी मैं स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करूँगा। आप उस स्क्रिप्ट को यूज़ करो, आपको 100% रिज़ल्ट आएंगे, ये मेरा वादा है। बात करके मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच।